पर वो अपने आप को समझे कि हमने परीक्षा लेने के लिए गए हैं और वहाँ अहंकार लेके गए हैं, इसलिए अहंकार ही लेकर वापस आए हैं, हम कुछ लेके नहीं आ पाए। हमारा मतलब है कि सप्तम सब मोह जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। कि हमारे यहाँ के साधु संत निर्छल आत्मा है, पुण्यात्मा है, परमात्मा का साधना करते हैं और उससे निकली हुई ऊर्जा मानव समाज का कल्याण करते हैं। संतों के लिए चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कलेक्टर हो, पैसे वाला से हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सब एक समान है कि हर जगह हमारे लिए भगवान है। पत्ता में भगवान है, जानवर में भगवान है, हमारे लिए अधिकारी बड़ा हुए उसमें हम भगवान का रूप देखेंगे। गरीब है हम जनता के लिए 8-8 16-16 घंटा 20-20 घंटे साधना कर रहे हैं और साधना करके जो ऊर्जा हमको निकल रही है उस ऊर्जा से जड़ियों इकट्ठा कर रहे हैं, जड़ियों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मानव समाज कल्याण के लिए उसको प्रदान कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक एक यंत्र बनाने के लिए पूरी जिंदगी भर बैठा रहता है एक जगह और गवर्नमेंट उसको तनख्वाह भी देती है, तब जा करके मानव समाज कल्याण के लिए एक कहीं यंत्र तैयार कर पाता है वो। बिल्कुल महाराज जी। ठीक है, और उसके बाद भी वो यंत्र अरबों खरबों में लोग बेच करके उसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। और वहाँ जो वैज्ञानिक उसको में बैठता है रिसर्च में, उसको भी रुपया मिलता है। पर हमारे साधु संत चित्रकूट धाम की पवित्र नगरी पे स्वयं श्री राम 12 वर्ष आकर के यहाँ साधना किए हैं, अयोध्या छोड़ करके ऋषि मुनियों के पास। इसलिए कि हमारे यहाँ के साधु संत निर्छल आत्मा है, पुण्यात्मा है, परमात्मा का साधना करते हैं और उससे निकली हुई ऊर्जा मानव समाज का कल्याण करते हैं। इसलिए उस ऊर्जा को लेकर के और जब मानव समाज का कल्याण करते हैं तो कल्याण में कोई ये नहीं सोचे कि महाराज हमें घर बैठे ही सब कुछ दे दे। वो व्यक्ति भी आए सामने और संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो आग पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर संतों के पास आए तो बड़े नम्रता होकर के आए, और नहीं संतों के लिए चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कलेक्टर हो, पैसे वाला से हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सब एक समान है, हम सबको एक सीढ़ी में तौलेंगे। हम आप कितने पैसे वाले हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि सप्तम सब मोह जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। सातों भक्ति रामायण में लिखा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, द्वितीय रतिम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, और चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गान, मंत्र जा मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा, षडदम सिर विलत बहु कर्मा, निरत नंदन संजन धर्मा, और सप्तम सब मोह जग दोखे, मोते संत अधिक कर लेके। हमारे लिए साधु संतों का भी कहना है और हम लोगों का रिसर्च और ज्ञान और रामायण के तहत से कहना है कि हर जगह हमारे लिए भगवान है। पत्ता में भगवान है, जानवर में भगवान है, हमारे लिए अधिकारी बड़ा हुए उसमें हम भगवान का रूप देखेंगे, गरीब है उसमें भी। इसलिए हम सबका एक ही समान, एक ही थाली में एक ही जगह बैठाएंगे और हमारे दृष्टि में सब कोई बराबर है, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। और कोई संत आ जाए वो उससे भी बड़ा फिर हम उसको समझेंगे, क्योंकि संत भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए अगर कोई ऐसी वाणी बोल रहा है तो पहले संतों के पास जाए और जा कर के विनम्र होकर के और पैर छुए और हाथ जोड़ करके विनय करे। संत जरूर ज्ञान देंगे और जरूर सत मार्ग का दर्शन करेंगे। और अगर वो अहंकार में गया तो संतों के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, संत को सम्मान की जरूरत है केवल। अगर अहंकार में जाएगा तो संत भी चला जाएगा और अहंकार ही लेकर के वो वापस अपना घर चला जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह दशरथ जी ने पुत्र न होने के कारण गुरु के पास जाने की तैयारी की तो उनके कुल गुरु दूसरे बोले कि एक संत के पास जा रहे हो, हाथी घोड़ा लेके मत जाओ। नहीं, वो तो पहले हाथी घोड़ा लेकर के जाने के मूड में थे, फिर उन्हें बोले नहीं हाथी घोड़ा लेके मत जाओ, तुम कुछ मांगने जा रहे हो तो वहाँ नंगे पैर होकर के जाओ। तब दशरथ जी स्वयं चक्रवर्ती राजा, विश्व के सम्राट, संत के पास, एक ऋषि के पास नंगे पैर जा कर के गए और हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, तब 4 पुत्र उनके आए। बिल्कुल महाराज जी। ठीक है, इसलिए अगर कोई संतों के पास आता है या उनके पास कुछ मांगने जाता है या दर्शन करने, तो उनकी समस्या कोई हल होना है तो समस्या हल करवाने के लिए एक भीख मांगने की तरह है। अगर वो संत के पास जा रहा है, कोई रोग है या शोक है या कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई ज्ञान लेना है, तो संत के पास जा रहा है
तो कुछ लेने जा रहा है, इसलिए अहंकार को अपने घर में रखे और नंगे पैर होकर के संतों के प्रणाम करे। क्योंकि संत पैसे का भूखा नहीं है, सम्मान का भूखा है। वो सोचे कि पैसा दे के संतों को खरीद लें, तो संत तो पूरी गृहस्थी छोड़ के आया है और भगवान के शरण में उसको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो भी छोटा हो या बड़ा हो, वो अहंकार अपना घर में रखे और शांति से पहुँचे संत के पास। संत जरूर सतमार्ग कर ज्ञान देंगे और जरूर कल्याण करेंगे। और जो व्यक्ति अहंकार लेकर के आएगा, परीक्षा लेकर के आएगा, वो अहंकार ही लेकर के चला जाएगा और उसी परीक्षा में गोड़ मोड़ करके वो संत भगा देंगे उसको। और वो भी नहीं समझ पाएगा कि संत वो तो यही सोचेगा कि संत को कुछ नहीं आता है, हमको सही बता नहीं पाया है और हमको हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई। पर वो अपने आप को समझे कि हमने परीक्षा लेने के लिए गए हैं और वहाँ अहंकार लेके गए हैं, इसलिए अहंकार ही लेकर वापस आए हैं, हम कुछ लेके नहीं आए। इसलिए संतों के पास जाए तो बड़ी प्रेम और बड़ी शीलता के साथ जाए।